हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखो भाई, हमने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सर्किट एनालिसिस पढ़ा था। और जैसे हमने सर्किट एनालिसिस पढ़ा था, बेसिक सर्किट्स पढ़ लिए थे उसके अंदर, सर्किट एनालिसिस के अंदर अब हमारे पास आता है कि भाई कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आता है, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और जैसे ही कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आता है तो ये कहता है कि भाई हमारे पास रजिस्टर्स का कम्बिनेशन है वो हमारे पास टू टाइप का होता है। पहला तो हम कह देते हैं कि भाई ये हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास होता है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर ये कहता है कि कोई भी रजिस्टर्स हैं उनको हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कहेंगे अगर वो हमारे पास एंड टू एंड कनेक्ट है। ये वाले रजिस्टर्स हैं, सारे के सारे रजिस्टर्स हैं, दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इस टाइप से अगर इनको हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया तो जो कॉम्बिनेशन होगा रजिस्टर्स का वो हमारे पास होगा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा ये कहता है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये कहता है कि भाई कैपेसिटर्स रजिस्टर्स हैं, दे आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ़ दे आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इनका एक एंड है वो एक जगह कनेक्ट और दूसरा एंड है वो भी एक जगह कनेक्ट हो तो हम कहेंगे कि इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन होगा, आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहता है कि कोई भी दो रजिस्टर्स हैं उनको हम कह देंगे कि भाई दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ़ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैम इज सेम। ये हमने बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये मैंने कह दिया कि भाई इसका नेगेटिव टर्मिनल, बोलो ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव तो इस रजिस्टर के लिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये इस रजिस्टर के लिए नेगेटिव। यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इसके लिए V1 और इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमारे पास होगा V2 के बराबर होगा। दोनों के दोनों रजिस्टर्स हैं वो हमने कह दिया कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने क्या किया है कि इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज रिमेन्स सेम। देखो इसका एक्सप्रेशन करते हैं, ये मैंने कह दिया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 के बराबर होगा। अब मैंने बताया कि करंट इनमें से सेम फ्लो करता है तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 एंड V2 इज आल्सो इक्वल टू I इंटू R2। और मैंने मान लिया कि इन दोनों का इक्विवेलेंट है वो मैंने मान लिया कि R इक्विवेलेंट मान लिया। और जब R इक्विवेलेंट होगा तो बोलो इसके अक्रॉस बैटरी कितनी लगेगी V वोल्ट की, तो ये होगा V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 के बराबर होगी और I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। आई ने आई को मार दिया, बोलो हमारे पास क्या आया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारे पास आया है R1 प्लस R2 के बराबर आ गया। देयरफॉर हम कहेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो क्या आ गया R1 प्लस R2। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ आपको कि N रजिस्टर्स हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn के बराबर आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। आगे मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर नेट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इंक्रीज होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल इंक्रीजेज। अब यहाँ पे हमारे पास आती है कि पोटेंशियल कैसे निकालें हम, पोटेंशियल को कैसे डिवाइड करें, हर एक के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल है वो कितना होगा। देखो V1 हमारे पास आया I1 R1 I R1 और V2 कितना आया I R2।
तो V1 रेशो V2 निकाल दूँ इज इक्वल टू I/R1 रेशो I/R2। आई ने आई को मार दिया तो कितना आया V1 रेशो V2 इज इक्वल टू R1 रेशो R2 के बराबर आया। V1 रेशो V2 इज इक्वल टू R1 रेशो R2 के बराबर आ गया। अब हमारे पास क्या आता है कि एक डिवाइडर रूल आता है, और जैसे हमारे पास डिवाइडर रूल आता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि भाई हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर रूल कह सकते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि भाई अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है V1 की तो मैं कहूँगा कि V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन V1 के सामने कितना है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू नेट पोटेंशियल V के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मेरे को V2 की वैल्यू निकालनी है तो V2 के रेशो किसके था R2 के, R2 रेशो R1 प्लस R2 इंटू नेट V के बराबर आ गया। दिस इज नोन एज डिविडेंड रूल। इसको डिविडेंड रूल का नाम देते हैं, शॉर्टकट में बताया है। अगर शॉर्टकट नहीं बताते तो यहाँ से एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको, देखो यही रिजल्ट आएगा। V1 रेशो V2 इज इक्वल टू R1 रेशो R2, दोनों साइड में एक ऐड कर लिया मैंने, 1 1 ऐड किया है। और जैसे हमने इसमें 1 1 ऐड किया है तो देखो ये आया V2 तो एलसीएम आ गया, V2 प्लस V1 इज इक्वल टू R2 राइट साइड में एलसीएम आ गया, R1 प्लस R2 उल्टा करो इसको, V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और बोलो ये नेट पोटेंशियल है या नहीं, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू नेट पोटेंशियल। बोलो V2 की वैल्यू आई, क्या यही लिखी थी मैंने डिविडेंड रूल से। और सिमिलरली अगर हम क्या कहेंगे कि भाई V1 की वैल्यू निकालेंगे, V2 अपॉन V1 कर लेंगे। और यहाँ से अगर हम V1 की वैल्यू निकालेंगे तो बोलो हमारे पास यही आएगी या नहीं, तो शॉर्टकट में हम यहाँ से कर सकते हैं V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 निकालना था तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V के बराबर आ गई। अगर मैं आपसे यूँ कह दूँ कि भाई 3 रजिस्टर्स थे और तीनों के अंदर अपने को कैलकुलेट करनी है कि भाई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हर एक के अक्रॉस कितना होगा। जैसे मैं कह दूं कि V1 रेशो V2 रेशो V3, बोलो हमारे पास R1 रेशो R2 रेशो R3 के बराबर आएगा। क्या निकालना है मेरे को V1 के रेशो में कितना था R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू इन तीनों का सम नेट वोल्टेज V2 निकालोगे तो कितना आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू नेट पोटेंशियल V। और अगर V3 निकालोगे तो R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू कितना है आपके पास V के बराबर आ गया। इन दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। आगे हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। हम यूँ कहेंगे कि कितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, दे आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ़ दे आर कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी। मतलब ये हो गया कि उनका पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होगा कि भाई कॉमन पोटेंशियल होगा। और जैसे कॉमन पोटेंशियल होगा तो ये तो मैंने पॉइंट मान लिया ए, यहाँ से मैंने कह दिया कि ये हमारे पास कोई भी एक रजिस्टर है, एक ये वाला रजिस्टर कह दिया ये R1 है, ये मैंने कह दिया कि R2 है, और ये हमने कह दिया कि यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टर है वो हमारे पास आ गया R3 आ गया। और ये मैंने कह दिया कि ये बैटरी कनेक्ट करी है, और बैटरी है उसका पोटेंशियल है वो V के बराबर है। हमने क्या बताया कि ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल V है। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V,
इसके अक्रॉस पोटेंशियल V और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आपके पास V के बराबर है। नाउ मैं कहूँगा कि इस बैटरी से करंट है वो I फ्लो किया, और जैसे ही करंट I फ्लो करेगा तो इधर करंट चला गया I1, इधर करंट I2, और इधर करंट है वो कितना चला गया आपके पास I3 चला गया। करंट डिवाइड हुआ है तो यहाँ से लिख दिया मैंने I1 प्लस I2 प्लस I3। मैं कहता हूँ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, तो V इज इक्वल टू I1 R1, और I1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी V अपॉन R1, I2 की वैल्यू निकालोगे तो V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू निकालोगे आप तो कितनी आई V अपॉन R3 के बराबर आ गई। नाउ यहाँ से मैं कहता हूँ कि अगर R इक्विवेलेंट है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तब मैं कहूँगा कि I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट के बराबर होगी। I1 की वैल्यू है, I2 की, I3 की और I की, यहाँ पे पुट करेंगे तो यह है V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 के बराबर होगा। V ने V को मार दिया तो हमारे पास कितना आया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर आ गया। अगर मैं आपसे यूँ कह दूँ कि भाई हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, और जो लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स मानने हैं वो हमने n रजिस्टर्स मान लिए, तो मैं कहूँगा कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू कितना होगा 1 अपॉन Rn के बराबर होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल है वो हमारे पास सेम रहेगा, बट करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर है इट विल ऑलवेज डिफरेंट। करंट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी, आपके पास डिफरेंट रहेगी। अब हमारे पास आता है कि करंट को कैसे डिवाइड करेंगे। हर एक आर्म में से करंट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ से कह दिया कि भाई हमारे पास I1 आया V अपॉन R1 और I2 आया V अपॉन R2, तो मैं यहाँ से I1 रेशो I2 निकालता हूँ तो ये क्या आएगा V अपॉन R1 रेशो V अपॉन R2। V ने V को मार दिया, I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 रेशो 1 अपॉन R2। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R2, और ये आया हमारे पास R2 अपॉन R1 के बराबर आया। मैंने क्या कहा कि दोनों साइड में एक ऐड कर लिया, एक ऐड किया तो I2 तो एलसीएम आ गया, I2 प्लस I1 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1। ये बोलो नेट करंट है या नहीं, तो I अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1, और जैसे ही मैं I2 की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी हमारे पास R1 अपॉन R1 प्लस R2, और I2 आया हमारे पास R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू नेट करंट के बराबर आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट I2। I2 करंट की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर होगी। सिमिलरली अगर मैं I1 निकालूं तो क्या आएगा हमारे पास R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू करंट I के बराबर आएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2 when two रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब दो रजिस्टर्स हैं उनको हम कैसे कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। और देखो यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट और फॉर्मूला लिखता हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे पास दो रजिस्टर हैं, एक का रजिस्टेंस R1 और दूसरे का R2, और दोनों पैरेलल में जोड़ रखे थे।
तो ये आया 1/R इक्विलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और 1/R इक्विलेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि R1 R2 तो आ गया एलसीएम, R2 प्लस R1 और R इक्विलेंट की वैल्यू आएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर आएगी। अगर सीधा लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि दो रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। मैंने मान लिया कि भाई दो रजिस्टर्स हैं, एक रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम है और इनको हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ और बैटरी का पोटेंशियल है वो हमारे पास 10 वोल्ट के बराबर बताया है। तब ये कहता है कि भाई इनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ऑफ दिस कम्बिनेशन। देखो भाई एंड टू एंड कनेक्ट है और जब एंड टू एंड कनेक्ट हैं तो बोलो कैसा कम्बिनेशन होगा, सीरीज। ये मैंने मान लिया R1 और ये क्या मान लिया R2। बोलो R इक्विवेलेंट होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। R1 की वैल्यू 2 ओम प्लस 3 ओम 5 ओम के बराबर आ गया। यहाँ से हमने कह दिया कि ये R इक्विवेलेंट बन गया और ये मैंने कह दिया कि ये बैटरी है। बैटरी का कितना पोटेंशियल बताया हमने 10 वोल्ट के बराबर बताया। और यहाँ से मैं कहूँगा कि अगर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो 10/5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर के बराबर आ गया। आगे क्या कहता है कि हमें पोटेंशियल एक्रॉस ईच रजिस्टर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से सीधा ही कर लो ना, V1/V2 बोलो क्या बताया था R1/R2 और V1/V2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी 2/3 यही आएगा। और मैं जब यहाँ से V1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा R1 2/2 प्लस 3 इंटू नेट पोटेंशियल और ये कितना है 2/5 इंटू 10 और 5 2 जा 10 दैट इज हमने कह दिया कि 2 ओम के एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमारे पास 4 वोल्ट के बराबर हो गया। और अगर मैं V2 की वैल्यू निकालता हूँ, जैसे मैं V2 की वैल्यू निकालूंगा तो V2 इज इक्वल टू R2 3/2 प्लस 3 इंटू नेट पोटेंशियल और बोलो नेट पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट तो 5 इंटू 10 और 5 2 जा 10 बोलो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 वोल्ट के बराबर आ गई। V1 की वैल्यू निकाली हमने और फिर हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी हमने V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। आगे देखो, आगे एक मैं ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ कि एक ये रजिस्टर दे रखा है, एक ये रजिस्टर दे रखा है, इनको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ और बैटरी दे रखी इसने 8 वोल्ट की बैटरी बताई है। ये मान लेते हैं 3 ओम का है, ये हमारे पास 6 ओम का है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है, एक तो इक्विवेलेंट R, एक नेट करंट फ्लोइंग और ये कहता है कि R1 3 ओम में से कितना करंट फ्लो करेगा और 6 ओम में से कितना करंट फ्लो करेगा। इधर मैंने मान लिया I1, इधर मान लिया I2 और इधर कितना मान लिया मैंने I। नेट करंट तो I मानना। बोलो कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में है तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि भाई दो ही रजिस्टर दे रखे RP या R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 18/9 इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2 ओम के बराबर आ गए, यही आया। तो यहाँ से हमने कह दिया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आया, ये 2 ओम। ये बैटरी कितने वोल्ट की आपके पास 8 वोल्ट की है
बोलो करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू V अपॉन R कितनी आई आपके पास 4 एम्पियर के बराबर आ गई। यही आई। उसके बाद ये तो हमारे पास 4 एम्पियर आई। दूसरा पार्ट ये कहता है कि हमें I1 चाहिए और I2 चाहिए, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो हमने एक रेशियो बताया था I1 रेशियो I2, और बोलो 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो बताया था या नहीं। R1 की वैल्यू 3 और R2 की वैल्यू 6, तो I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/3 1/3 रेशियो 1/6। यहाँ पे डिविडेंड रूल लगाएंगे। राइट साइड में जो भी आया उसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो। बोलो कितना एलसीएम आया 6 एलसीएम आया 6/3 रेशियो 6/6, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, तो I1 रेशियो I2 आया, वो आया हमारे पास 2:1 के बराबर आए। और मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है I1 की, I1 की निकालनी है तो 2 रेशियो 2 + 1 इंटू नेट करंट 4 4 2 जा 8 8/3 एम्पियर। I2 निकालो। I2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 + 1 इंटू 4 4/3 एम्पियर के बराबर आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2। अगर ऐसे नहीं निकालते तो वैसे भी निकाल सकते हो, सीधा भी निकाल सकते हो। इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट, तो मैं यहाँ से सीधा यूँ कह सकता हूँ, देखो 4 इज इक्वल टू I1 इंटू 3, और I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4/3 एम्पियर। और यहाँ से इसके लिए कहोगे तो 4 इज इक्वल टू I2 इंटू 6, और I2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R के बराबर होगा, और I2 इज इक्वल टू 4/6 8 वोल्ट है ना, 8 वोल्ट है तो 8/6, और दिस इज इक्वल टू 4/3 एंड दिस इज इक्वल टू 8/3 एम्पियर के ही बराबर होगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहाँ पे मैंने बैटरी 4 मान लिया था, लेकिन एक्चुअल में ये 8 है तो हमने 8/3 के बराबर आ गए।